सर आपने कहीं से कोचिंग ली थी, और अगर कोचिंग ली तो कहाँ से ली थी? कोचिंग एज सच ऑफलाइन मैंने कहीं से नहीं ली, ऑनलाइन 2-3 कोर्सेज लिए थे, वही एक करंट अफेयर्स का लिया एंड था। सर अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं ले पाते हैं, क्या वो किस तरह से वो करें, अपनी शुरुआत किस तरह से करें और किस तरह से पढ़ाई करें? और जो सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई वुड से 2 से 3 महीने सिर्फ ये ही पढ़ो, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और थोड़े बहुत जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। प्रेशर ज़्यादा मत लो, और ऐसा भी ना हो कि प्रेशर ना भी लो, मतलब यू हैव टू, मतलब बैलेंस मेंटेन रखना है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया सर। और सर आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? इंटरव्यू आई वुड से ओके रहा। कुछ क्वेश्चंस डैप से थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है और मैंने करंट अपने हॉबीज में डाला है कि आई लाइक टू फॉलो इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मेजॉरिटी मेरा इंटरव्यू पूरा इंटरनेशनल IR बेस्ड था, और क्योंकि बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है तो कुछ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सवाल थे। तो सर आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो जरा बता दीजिए। मेरा नाम चैतन्य गिरी है, एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड आई हैव ग्रेजुएटेड 2022 में फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। ओके, और सर इंटरव्यू फर्स्ट? हाँ, फर्स्ट इंटरव्यू। ओके सर, पहले ही बार मतलब दूसरे अटेम्प्ट में, और पहली बार इंटरव्यू यहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो सर आपका जो इंटरव्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरह से स्टार्ट होता है, और पहला क्वेश्चन कौन सा दागा गया आपके पास? देखो, क्योंकि मेरी एक हॉबी प्लेइंग गिटार भी है, तो गिटार से रिलेटेड थे फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। ओके। कुछ कॉन्सर्ट से, कुछ गिटार से रिलेटेड, एंड स्टार्टिंग में प्रोसीजर यही है कि अंदर बैठते हैं, थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, देन वी हैव टू वेट। और फिर मेरा 4th नंबर था इंटरव्यू का, तो आई हैड टू वेट लाइक 2 आवर्स। 2 घंटे वेट के बाद मेरा नंबर आया इंटरव्यू का, और इंटरव्यू वही चलता है 35 से 40 मिनट। तो सर वहाँ बैठ करके आपने 2 घंटे इंतजार किया, कैसा फील कर रहे थे? स्ट्रेस है, एंजाइटी वगैरह हो रही होगी? 2 घंटे, बिकॉज मॉक्स पहले काफ़ी मैंने दिए हुए थे, तो इतना जनरल एंजाइटी नहीं थी, थोड़ी एंजाइटी रहती है क्योंकि इतना बड़ा इंटरव्यू है, बट वो टाइम निकल जाता है बिकॉज यू हैव अदर कलीग्स ऑल्सो देयर, और भी लोग होते हैं, तो बिकॉज और लोग होते हैं तो उनसे बातचीत में कि भाई क्या ऑप्शनल है, कैसे तैयारी करी, उसमें टाइम चला जाता है। ओके। एंड सर इसके अलावा आपने कुछ क्वेश्चंस बताए आपकी हॉबीज के रिगार्डिंग, कुछ सवाल आपके डेफ, और जो ओवरऑल आपका इंटरव्यू डेफ था, करंट बेस्ड था या फिर ऑप्शनल बेस्ड था? मेरा ओवरऑल इंटरव्यू IR बेस्ड था, मेरा ऑप्शनल और IR बेस्ड। हाँ। ओके, तो सर किस तरह के सवाल थे, थोड़ा बताना चाहेंगे? रशिया इजराइल, और रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल गाजा वॉर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, एंड देन कुछ सवाल मेरे हायर एजुकेशन रिलेटेड भी थे कि भाई करिकुलम कैसा होना चाहिए, व्हाट स्किल शुड बी देयर, हम NEP जो न्यू आई है उसमें क्या एडिशंस और कर सकते हैं, इसके बेसिस पे थे कुछ सवाल। अगर सर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी प्रीलिम्स के लिए, जिसकी वजह से आप सेकंड अटेम्प्ट में ही यहाँ आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं? क्या स्ट्रैटेजी आपने मतलब और लोगों से क्या अलग किया था? देखो, फर्स्ट प्रीलिम्स मेरा हुआ नहीं था, आई फेल्ड इन फर्स्ट प्रीलिम्स। सेकंड प्रीलिम्स में आई वुड से कि मैंने टेस्ट बहुत रेगुलर दिए, और ना टेस्ट को एज अ टेस्ट ऐसे दिया कि एक्चुअल एग्जाम हो, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड इन दैट सेंस कि मतलब दिमाग को थोड़ी वैसी वो हो जाए कि एक एक्चुअल एग्जाम जैसे तुम दे रहे हो। और इसके बाद अपना करंट अफेयर का रिवीजन अच्छा रहना चाहिए। इसमें एक चीज मैं बोलूंगा, टारगेट UPSC है सुदर्शन लोढ़ा सर, उनका काफी अच्छा कोर्स है करंट अफेयर से रिलेटेड, और UPSC अब करंट अफेयर्स पूछ रही है, तो आई फॉलोड दैट, तो दैट वाज वेरी नाइस कोर्स। ओके सर, आपने कहीं से कोचिंग ली थी, और अगर कोचिंग ली तो कहाँ से ली थी? कोचिंग एज सच ऑफलाइन मैंने कहीं से नहीं ली, ऑनलाइन 2-3 कोर्सेज लिए थे, वही एक करंट अफेयर्स का लिया था टारगेट UPSC से, और एक अनअकैडमी की कोचिंग थी ऑनलाइन वाली, वो ऑनलाइन कोचिंग ली थी मैंने GS ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल के लिए मैंने शुभ्रा रंजन मैम से भी कोचिंग ली थी ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ही रहा था। ओके ओके। एंड सर अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं ले पाते हैं, क्या वो किस तरह से वो करें, अपनी शुरुआत किस तरह से करें और किस तरह से पढ़ाई करें, और जो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं वो कैसे मैनेज करें? देखो, फर्स्ट सवाल का जवाब है मैनेज अगर स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट हमेशा करना है, एक फर्स्ट ओवरव्यू लेना है सिलेबस का, सिलेबस के बाद सीधा जंप करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई वुड से 2 से 3 महीने सिर्फ ये ही पढ़ो, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और थोड़े बहुत जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट्स उठा लो और बेसिक कवर कर लो, एंड यू विल हैव टू चेक, ये देखो कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस में कितनी इंटरलिंकेज है, सिलेबस में क्या लिखा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए हैं, उससे रिलेटेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। वो आइडेंटिफाई कर लोगे तो प्रीलिम्स आई थिंक तुम्हारा एक स्टार्ट हो जाएगी जर्नी, एंड बाकी तो जनरल बस यही है। सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि ऑनलाइन जो तैयारी कर रहे हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, वो कैसे मैनेज करें इस चीज़ों को? ऑनलाइन कोचिंग तो बेस्ट है, इसमें इनफैक्ट तुम घर से होते हो, और आई वुड से कि अब आजकल इतनी गाइडेंस अवेलेबल है कि ऑफलाइन की इतनी ज़्यादा एज सच रिक्वायरमेंट भी नहीं है। यू हैव टू जस्ट इंश्योर कि तुम्हारी एक अच्छी जगह हो, तुम अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर सकते हो,
दैट इज ऑल। एंड सर अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या थी आपकी? आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी मेजर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस करनी है। डिमांड के बाद यू हैव टू उसमें कुछ वैल्यू एडिशंस डालने हैं, क्योंकि क्या है जनरल, अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जनरल चीज़ें हर कोई लिखेगा। जनरल इंश्योर करने के बाद तुम्हें कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स और ना एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आंसर का। लाइक यू आर हैविंग, जैसे बातचीत चल रही हो, rather than an answer it is like a conversation, कि भाई पहले ये चीज़ बताई, अब इसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल चीज़ क्या आनी चाहिए। तो जैसे अगर कभी भी इश्यूज पूछे हैं तो इश्यूज के बाद नेक्स्ट लॉजिकल चीज़ आती है कि उसके सॉल्यूशन भी बताने हैं। तो मतलब क्वेश्चन में इशू पूछा तो ये नहीं बस इश्यूज लिख के छोड़ दिए, इश्यूज के बाद सॉल्यूशन भी बताने हैं, अच्छे मॉडल्स भी बताने हैं। सर मेरा लास्ट सवाल है कि जो 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मतलब 2024 में एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका मैसेज रहेगा और वो क्या करें इस दौरान और क्या ना करें? देखो मैं खुद शायद 2024 में फिर से बैठूं लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अपना अच्छे से तैयारी करो, अपना कंसिस्टेंट रहो और प्रेशर ज़्यादा मत लो, और ऐसा भी ना हो कि प्रेशर ना भी लो। मतलब यू हैव टू, मतलब बैलेंस मेंटेन रखना है। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रेशर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये इंश्योर करो कि यू आर इम्प्रूविंग, कि जब भी एक कोई स्टेप आता है तो तुम देख रहे हो कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और तुम उनको इम्प्रूव कर रहे हो, rather than just putting in the hours। सिर्फ मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट मेहनत करनी है। ओके ठीक है सर, एंड ऑल द बेस्ट सर। आई विश आपका भी बार हो जाए, एंड थैंक यू सर।